नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। क्या लोकसभा चुनावों के लिए बना 26 दलों का गठबंधन अब टूटने वाला है? क्या इंडिया ब्लॉक अब बिखरने वाला है? इसको लेकर बीते दिनों तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं, तमाम तरह की न्यूज़ खबरें निकल करके सामने आ रही हैं और लोगों में भी, अब आम जनता में भी इसको लेकर के बातचीत होने लगी है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों ने इसमें आग में घी डालने का काम तब किया जब उस चुनाव के बाद से ही आपने देखा है कि तमाम तरह की खबरें सामने आने लगी। समाजवादी पार्टी एक तरफ कांग्रेस पार्टी को मुंह दिखाने लगी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने नेतृत्व का ऐलान कर दिया, तीसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने भी ममता के हाथों कमान सौंपने की बात कही। तो ऐसे तमाम काफी सारी चीजें निकल के सामने आई और इसी के साथ महाराष्ट्र में खुद उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने यह बात कही कि कांग्रेस पीछे हटे और ममता बनर्जी के हाथ में कमान उसकी जानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, तमाम काफ़ी सारे जो बड़े घटक दल थे उन्होंने अब अलग अलग अपनी बात करनी शुरू कर दी और सीधे आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद से अब इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस से किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम काफ़ी सारे दल। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अचानक से इसमें क्या हुआ और तमाम काफ़ी सारी क्या बातें रहीं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अचानक से सारे दल, जो बड़े दल थे, वो अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं और ये गठबंधन क्यों बिखर रहा है? सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। जब महाराष्ट्र में आपने देखा कि चुनावों का ऐलान हुआ, महाविकास अघाड़ी से तमाम काफ़ी सारे दलों ने मीटिंग की और उसके बाद ये बात हुई कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। उसमें विपक्षी गठबंधन से महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी ने अलग होने का ऐलान किया। खुद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को एमवीए से अलग करने की घोषणा की और ऐलान करके उस वक्त में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हुई थी कि इस इंडिया ब्लॉक, जिसका नाम दिया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है, उसने खुद को चुनावों से अलग कर लिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ विधानसभा के चुनावों में, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, समाजवादी पार्टी ने पहले से ही खुद को अलग कर रखा था। इवन जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी अलग उतारे थे। लेकिन महाराष्ट्र में जब ये हुआ तो राजनीतिक गलियारे में ये बात चली कि अब क्या इंडिया गठबंधन फूटता हुआ नजर आएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी यही बात दिखी, कांग्रेस के साथ सपा का टकराव अलग अलग जगहों पर ये दिखी और उसके बाद इस चीज ने थोड़ी सी खटास बढ़ाई और अलग अलग प्रत्याशी उतारने के बाद से जनता के बीच में भी मैसेज ठीक नहीं गया। दूसरी बात, लोकसभा में अभी आपको किस्सा याद ही होगा जब अखिलेश यादव के साथ चलने वाले, अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद साथी, अयोध्या से जिसने बीजेपी को तगड़ा झटका दिलवाया, वो अवधेश प्रसाद को पीछे भेजा गया। अब जब अखिलेश प्रसाद को पीछे भेजा गया तो समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर नाराजगी जताई और समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ लोकसभा में इस चीज की नाराजगी जताई बल्कि उनके साथी दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस, उसको लेकर के भी वो थोड़े से खफा हुए और खींचतान के बाद ये लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं रहा। दरअसल 18वीं लोकसभा में नई सीटिंग व्यवस्था के तहत अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को दूसरी लाइन में जगह दी गई। इससे पहले जब आप देखते होंगे तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के बगल में बैठे हुए दिखाई पड़ते थे और वो पहली रो होती थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत उनको दूसरी रो में भेजा गया और उसमें जो सीटें आवंटित हुई उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी और उसके बाद लोकसभा स्पीकर से इसको लेकर एक पत्र भी लिखा था। तो कांग्रेस ने अगली पंक्ति में अब एक ही सीट कर दी है, यानी अखिलेश यादव ही अब आगे की पंक्ति में बैठेंगे। इससे पहले अयोध्या लोकसभा सीट जीतने के बाद अवधेश प्रसाद यादव लगातार आगे बैठ ही रहे थे। अब अवधेश प्रसाद को पीछे भेजने को लेकर के समाजवादी पार्टी नाराज हो गई। तो दूसरा कारण उस चुनावों के बाद लोकसभा की इस नई सीटिंग व्यवस्था और अवधेश प्रसाद को पीछे भेजने का रहा। तीसरा, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को नेतृत्व करने की अपनी बात कही, उन्होंने इच्छा जताई और उसी के साथ इसका सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी ने भी, आरजेडी ने भी, तमाम इन दलों ने इसको सपोर्ट किया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी को जब हार मिली तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वे बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होंगी। या तो उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर खुद को वो इंडिया गठबंधन से अलग कर लेंगी। यानी उन्होंने सिर्फ यस और नो में उसका जवाब मांगा है और ममता बनर्जी ने ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि या तो वो गठबंधन की जिम्मेदार बनेंगी या फिर उससे खुद को अलग करेंगी, बीच मझधार में नहीं फंसेंगी। अब इसे संभालने की जिम्मेदारी जो नेतृत्व लेगा, तमाम काफी सारे दल सपोर्ट कर चुके हैं। कांग्रेस इसमें अभी तक कोई बयान नहीं आया है, कांग्रेस क्या भूमिका निभाएगी वो अलग की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी जहां से आती हैं वहां पर कांग्रेस खुद अलग लड़ती है और वहां पर अधीर रंजन चौधरी पूरा नेतृत्व कांग्रेस का संभाल रहे हैं। तो उस जगह को लेकर के भी कांग्रेस इस पर क्या कहेगी, इसको लेकर अभी कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। लेकिन
इससे इस खींचतान की वजह से कहीं ना कहीं आपस में ठेस जरूर पहुंची है। एक वजह और है, आम आदमी पार्टी ने जब कांग्रेस से किनारा किया, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरों पर यह बात कही थी कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी जाहिर सी है कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा, यानी सभी 70 विधानसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी। कुल मिलाकर अब आप देखिएगा तो दिल्ली में त्रिकोणीय मामला मुकाबला नजर होता आएगा। एक तरफ बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी और आम आदमी पार्टी होगी, जो पिछले 2-3 टर्म से सरकार में है और अरविंद केजरीवाल उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। तो अब दिल्ली में तो अलग अलग लड़ ही रहे हैं, पंजाब में भी दोनों अलग अलग लड़े थे, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी खुद को इंडिया गठबंधन से अलग करना चाहती है और वो अकेले ही अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अब दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन पर सवाल उठे। विपक्षी जो 26 दलों का मुख्य विपक्षी दल बना था, उसमें एक पूरा ब्लॉक बना और उसके बाद उसका नाम इंडिया रखा गया। जब सबने काम लोकसभा में भी किया, विधानसभा में भी कहीं हद तक किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखा नहीं। हर जगह इंडिया गठबंधन के लोगों को, साथियों को, पार्टियों को बैकफुट पर देखा गया। तो उसके बाद रही बची जो कसर थी वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी और उसके बाद अब